हेलो फ्रेंड्स, आई एम शैलेश विसे और आज हम देखेंगे क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x² - 15x + 54 = 0। ये हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है और इससे हमें ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें जो इक्वेशन दिया है x² - 15x + 54 = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, ये सबसे पहले हमें चेक करना है। तो देखिए, ये हमारा जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² + bx + c = 0। ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो देखिए x² वाली टर्म है, bx वाली भी टर्म है और c कांस्टेंट टर्म ये भी दी है। मतलब ये जो हमारा इक्वेशन दिया है ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले चेक करेगा कि हमारा जो इक्वेशन दिया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो देखिए, ये जो हमारा इक्वेशन है ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं x² - 15x + 54 = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हुए हमें कुछ बातें ध्यान रखना है। वो सबसे पहली बात, हमारा इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी बात, सबसे पहले ये इक्वेशन सॉल्व करते हुए हमें देखना है कि a और जो c है, यहाँ a की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब हमेशा क्या होता है 1। c की वैल्यू कितनी है 54। तो सबसे पहले स्टेप हमें a और c का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो a कितना है 1, c कितना है 54। तो 1 × 54 कितना हो जाएगा 54। और इसका साइन क्या रहेगा, 54 का साइन क्या है प्लस, और ये 1 का साइन क्या है, साइन कुछ भी नहीं दिया है मतलब 1 रहता है। तो प्लस इंटू प्लस कितना होता है प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है साइन। ठीक है, अब सेकंड स्टेप हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 54 आना चाहिए और उनकी एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन कितने आना चाहिए -15। उनकी एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए -15। कितना आना चाहिए -15। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 54 आना चाहिए और उनकी एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए -15। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन 54 आता है और उनकी एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन 15 आती है। तो देखिए, मुझे 9 का टेबल आता है, 9 × 9 9 6 जा 54 होता है। ठीक है, बट हमें इनकी एडिशन, इन दोनों की एडिशन कितनी आना चाहिए -15। तो 9 और 6 हो जाएगा क्या, नहीं। अगर मैं -9 × -6 ले रहा हूं तो देखिए, इन दोनों की एडिशन करूंगा +6 + 9 + 6, ये क्या है +9 और +6। इनका मल्टीप्लिकेशन +54 तो आ रहा है, बट इनकी एडिशन कितनी आ रही है 15 +15 आ रही है, बट हमें क्या चाहिए -15। इसलिए दो नंबर हो गए क्या, नहीं। अब देखिए, अगर मैं -9 × -6 ले रहा हूं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा 9 × 6 जा 54, माइनस इंटू माइनस प्लस, हाँ इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है +54 आ रहा है। अगर मैं इनकी एडिशन कर रहा हूं -9 -6 कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा, दोनों के साइन क्या है सेम साइन है, सेम साइन रहा तो क्या होती है एडिशन। 9 और 6 कितना होता है 15,
और साइन हमेशा कौन सा देते हैं हम, जो बड़ा नंबर है उसका। तो बड़ा नंबर कौन सा है 9, उसके आगे साइन बनता है माइनस, तो इसको साइन क्या देंगे माइनस। तो देखिए ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन प्लस 54 आना चाहिए और उनका जो एडिशन है या तो सब्ट्रैक्शन, या हमने एडिशन की, वो कितनी आना चाहिए -50। तो ऐसे डबल नंबर कौन से मिल गए हमें -9 और -6। तो यहाँ दो नंबर कौन से हो जाएंगे -9 एंड -6। ठीक है, तो अब हम इन्हें कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू x²। अब हमें ये जो -15x है इसके जगह पर क्या लिखना है, ये दोनों नंबर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे x² -9, ये x साथ में लगाना है इसके भी, -6 x साथ में लगा देंगे, प्लस 54 जैसा है वैसा इज इक्वल टू 0। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा, यही इक्वेशन मिलेगा। देखो -9x -6x क्या होता है -15x होता है। तो हमारा इक्वेशन वही हो जाएगा x² -15x + 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस हम उससे क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो दो इक्वेशन, दो टर्म सिलेक्ट करने का, पहले दो टर्म और दूसरे इसमें अनदर टर्म। तो देखिए इन दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहां भी x है यहां भी x है, उसके अलावा कुछ कॉमन है क्या, नहीं। तो हम x को कॉमन निकाल लेंगे। अब x निकालने के बाद यहाँ कितने x थे, x² था, मतलब x इंटू x थे, 2x थे, 2 में से एक x निकल गया। अब कितना बचा यहाँ पर 1x, ये -9 जैसा है वैसा। उसके बाद देखिए यहाँ कितने x थे, एक वो कॉमन निकल गया। अब यहाँ x बचा क्या, नहीं, सिर्फ क्या बचेगा 9, तो वो जैसे का वैसा लिख दिए और ब्रैकेट कंप्लीट कर दिए माइनस। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या निकलता है, यहाँ x है यहाँ पर x है क्या, नहीं, मतलब यहाँ x कॉमन निकलेगा क्या, नहीं। अब देखिए 6 के टेबल में 54 आता है क्या, तो देखिए 6 का टेबल कितनी बार बोलूंगा तो 54 आएगा 9 टाइम्स, मतलब मैं यहाँ पर 6 को कॉमन निकाल सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने 6 कॉमन निकाल दिया। अब बचा क्या, यहाँ से 6 कॉमन निकल गया तो बचा क्या सिर्फ x। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर साइन निगेटिव रहा, माइनस रहा, तो ब्रैकेट के अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के जो साइन है ये चेंज हो जाते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस का माइनस। अब देखिए 6 जब मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ से 6 कॉमन निकला, यहाँ से भी निकलेगा। तो 6 का टेबल कितने बार बोलने में 54 आ रहा था 9 टाइम्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, x इंटू एक्स माइनस 9 -6 x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में ये ब्रैकेट हमें सेम दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो ये कॉमन ब्रैकेट में से कोई भी एक ब्रैकेट लिख लेने का। अब बचा क्या, दोनों में से एक ब्रैकेट लिख लिया, अब बचा क्या x माइनस 6 x और ये -6, ये x और ये -6 बच गया। तो उसको हमें दूसरे ब्रैकेट में लिखना है इज इक्वल टू 0 जैसा का वैसा। अब इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, यहाँ हमें दो ये मिल रहे, दो ब्रैकेट मिल रहे x माइनस 9 और x माइनस 6, तो उन्हें हमें लिखना है इज इक्वल टू का साइन देंगे, सॉरी देयरफॉर का साइन। ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दो ब्रैकेट दिए, या तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा या तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर क्या मिलेगा, -9 इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू इधर जाएगा तो 0 + 9 हो जाएगा, और 0 + 9 कितना हो जाता है 9 ही होता है, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 6। देखिए x माइनस 6 है, उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें हमें सबसे पहली स्टेप क्या थी, सबसे पहले स्टेप है देखने का कि ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, हाँ है, x² वाली टर्म फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद सेकंड नंबर पे x वाली टर्म है, उसके बाद थर्ड नंबर पे कांस्टेंट टर्म है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद देखने का a कितना दिया है, a की वैल्यू और c की वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ कुछ भी नहीं थी यानी 1 थी, और c की वैल्यू कितनी थी 54।
ए की वैल्यू और सी की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 1 into 54 और उनके साइन भी देखने का साथ में, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 into 54 54। फिर ऐसे दो नंबर देखने का जिनका मल्टीप्लिकेशन 54 आना चाहिए और उनकी एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन -15 आना चाहिए। कितनी आना चाहिए? -15। तो मुझे ऐसे दो नंबर मिले -9 और -6, तो इनका देखो मल्टीप्लिकेशन किया, 9 7 54 54 माइनस माइनस प्लस साइन, और जब इनकी मैंने एडिशन किया तो क्या होता है -9 -6 कितना होता है? -15 हो गया। इसलिए हम दो नंबर को सिलेक्ट करेंगे -9 और -6। इनको जैसे कि वैसे पहली टर्म लिखना है x स्क्वायर माइनस 15x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? -9 और -6, तो -9x -6x, ये 54 जैसा का वैसा इज इक्वल टू 0। अब देखिए पहले दो टर्म सिलेक्ट करने का, नेक्स्ट टू टर्म। पहले इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x कॉमन, यहाँ कितने x थे? x स्क्वायर का मतलब x into x 2 times x थे, ठीक है। तो x कॉमन निकल गया तो बच गया यहाँ पर x माइनस, यहाँ पे x कॉमन निकल गया था तो बचा गया आप सिर्फ 9। अब ये माइनस साइन एज इट इज जैसा है वैसा। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा? x कॉमन निकलेगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ तो x है बट इसमें x है क्या? नहीं, तो x कॉमन नहीं निकलेगा। हाँ, अब देखते हैं 6 कॉमन निकलेगा क्या? 6 कॉमन निकलेगा, हाँ, क्योंकि जो 54 है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 6 into 9, क्योंकि 6 का टेबल 9 टाइम बोलूंगा तो 54 आ जाएगा। तो ये अगर मैं यहाँ पे मैं क्या निकाल सकता हूँ? ये 6 कॉमन निकल सकता हूँ। तो अब यहाँ पे 6 कॉमन निकाला तो क्या बचा? x बचा। अब ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगा दिया, तो ब्रैकेट के बाद अगर माइनस साइन है तो ये ब्रैकेट के अंदर में जाने पे ये साइन जो है प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस है, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए 6 कॉमन निकाला मतलब यहाँ से भी 6 निकला और यहाँ से भी 6 निकला, तो ये 54 को हम क्या लिख सकते थे? 6 into 9, तो 6 यहाँ से भी कॉमन निकल जाएगा, तो 6 निकल गया तो बचा क्या सिर्फ यहाँ पर 9, ये 9 जैसा है वैसा इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में सेम ब्रैकेट कौन सा? कॉमन ब्रैकेट x माइनस 9, ये कॉमन ब्रैकेट है, इसलिए उन दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट लिखने का x माइनस 9, और दूसरे इसमें बचा क्या? x, और इधर -6, तो दूसरे ब्रैकेट में x और ये साइन के साथ लिख देने का यहाँ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें दो ब्रैकेट मिले, x माइनस 9 इज इक्वल x माइनस 9 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है, माइनस 9 जब इज इक्वल टू राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 6। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस x माइनस 20, x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़े थे? सबसे पहले देखने का है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। देखिए आइए चेक करते हैं। तो x स्क्वायर, हाँ x स्क्वायर वाली टर्म है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे x वाली टर्म होना, हाँ सेकंड नंबर पे x वाली भी टर्म है, थर्ड नंबर पे कांस्टेंट टर्म होना, हाँ कांस्टेंट टर्म भी है, मतलब ये कौन से फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या बताए थे स्टैंडर्ड फॉर्म में? तो फिर देखने का a फर्स्ट टर्म और c वाली टर्म। तो a कितना दिया है? यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, ठीक है। और c कितना दिया है? -20 दिया है। आप इसे 20 कंसीडर नहीं करने का है, ठीक है, साइन के साथ कंसीडर करने का है, तो -20 दिया है। तो हम क्या करेंगे? 1 into -20 कितना हो जाएगा? -20 हो जाएगा, ठीक है। 1 into -20, a और c का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, तो 1 into -20 -20। अब क्या करेंगे? ऐसे दो नंबर लेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन -20 आना चाहिए और उनकी एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन प्लस x आना चाहिए, x नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं आने, क्या रहता है हमेशा? 1, यानी कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। उनकी एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन कितनी आना चाहिए? 1, और उनका मल्टीप्लिकेशन -20। तो ऐसे कौन से दो नंबर है? तो देखिए 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, बट हमें -20 चाहिए, तो ये तो प्लस प्लस हो जाएगा, 5 4 जा 20, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये +20 हो जाएगा, बट हमें क्या चाहिए? -20। तो हम क्या करेंगे? और यहाँ क्या चाहिए हमें? +1। इन दोनों की एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन। तो मैं क्या करूंगा?
इसको प्लस साइन दे दूंगा, इसको माइनस। तो अब देखिए +5 इंटू -4 कितना होता है, +5 इंटू -4। तो हमने पढ़े प्लस माइनस -5 इंटू 4 20 आ गया -20। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों की एडिशन करके देखेंगे। तो +5 -4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है। ये +5 है, ये -4 है। तो साइन डिफरेंट है तो क्या होती है, सब्ट्रैक्शन होती है। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे हम 5 - 4 1, और साइन कौन सा देते हैं हमेशा, बड़े नंबर का, तो +1। तो देखिए आ गया +1 आ गया। यहाँ x की कोएफिशिएंट क्या था 1, तो हमें 1 लाना था, वो भी क्या +1 था, तो +1 आ गया। और ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया -20। तो वो दो नंबर कौन से हो गए, +5 और -4। तो हमें क्या चाहिए था, ऐसे दो नंबर चाहिए था जिनका मल्टीप्लिकेशन -20 आता हो और उनकी एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन कितनी आती हो, +1। तो हम क्या कर देंगे, अब ये +1 की जगह +5x - 4x कर देंगे। तो देखिए देयरफॉर x² + 5x - 4x - 20 इज इक्वल टू 0। देखिए +1x के जगह अगर से मैं इनको सॉल्व करता हूं तो क्या मिलेगा, इसका +1x ही मिलेगा। क्या मिलेगा, +1x। ठीक है, तो +1x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, +5x - 4x। अब इसके बाद क्या पढ़े थे हमने, पहले दो सिलेक्ट करना, फिर दूसरे दो। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, x दिख रहा है। 5 कॉमन है क्या, नहीं, तो सिर्फ x निकलेगा। तो बचा क्या है, यहाँ कितने दो x थे, 2 x थे, उसमें से 1 निकला, तो कितने x बचे, 1 प्लस। अब इसमें से क्या कॉमन निकल गया था, x, तो सिर्फ अब क्या बचेगा यहाँ पर 5। ठीक है, अब देखिए माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, x दोनों में कॉमन है क्या, नहीं, यहाँ x है बट यहाँ x नहीं है, तो x कॉमन निकलेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए 4 कॉमन निकाल सकते हैं क्या, हाँ 4 कॉमन निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 के टेबल में 20 आता है। 4 का टेबल कितने बार बनूंगा तो 20 आएगा, 5 टाइम। देखो 4 × 5 में लिख सकता हूँ 20 को, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन निकालूंगा 4। अब बचा क्या, यहाँ से 4 कॉमन निकल गया तो बचा सिर्फ x। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर साइन बनता है माइनस, तो ये साइन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये साइन ब्रैकेट के बाहर आ गया तो ये साइन क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए हमने 4 कॉमन निकले थे, तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, 4 कॉमन, तो बचा क्या 5, क्योंकि 4 × 5 20 होता है। या तो 4 का टेबल कितने टाइम्स बोले तो 20 आता है, 5 टाइम्स, तो 5 लिख देगा। ठीक है, अब देखिए इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन ब्रैकेट बनता है x + 5 वाला, तो उनमें से कोई भी एक लिख देने का, x + 5। अब बचा क्या, x और इधर -4, तो दूसरे ब्रैकेट में x - 4 लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। अब लिख देंगे x + 5 इज इक्वल टू 0 और x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएंगी, ये 5 इधर प्लस में, इज इक्वल टू राइट साइड में जाएगा तो -5, और x इज इक्वल टू ये -4 है, इज इक्वल टू राइट साइड में जाएगा तो प्लस। तो हमें मिल गए x की वैल्यू, 2 वैल्यू मिल गए। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एग्जांपल। y² 2y² plus 27y plus 13 equal to 0। 22y²। अब देखिए क्या पढ़े थे, सबसे पहले हमें देखना है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, हाँ है। ay², स्टैंडर्ड फॉर्म इसके लिए क्या बनेगा, ay² plus by प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये y के फॉर्म में, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म भी y के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो अब सबसे पहले चलो हम लिख देते हैं सॉल्यूशन 2y² plus 27y plus 30 इक्वल टू 0। अब देखते हैं हम, आइए देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले a और c लिखने का, a कितना है 2, c कितना है 13, दोनों के साइन क्या है प्लस प्लस, तो
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, +2 + 13, 13 दूने 24, 13 2 जा 26, ठीक है, और ये +26, क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस। अब ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन 26 आना चाहिए और उनकी एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन 27 आना चाहिए, उनकी एडिशन 27 आना चाहिए। तो देखिए 13 के टेबल में 26 आता है, 13 2 जा 26 तो होता है, बट 13 + 2 कितना होता है 15, तो लेंगे क्या, ये नहीं ले सकते हम। बट मुझे दिमाग में आ रहा है कि ऐसे कोई भी नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे उनका मल्टीप्लिकेशन 26 तो आ जाएगा, बट एडिशन 27 नहीं आएगी। बट एक ही नंबर है 26, देखो 26 और 1, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, दोनों के साइन प्लस दूंगा। देखिए +26 मल्टीप्लाई बाय +1 क्या हो जाएगा, +26 मल्टीप्लाई बाय +1, तो देखिए प्लस इंटू प्लस, प्लस 26 इंटू 1 26 आ गया। अब इन दोनों की एडिशन करके देखेंगे, +26 + 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 26 + 1 +27 आ गया। तो दो नंबर कौन से हो जाएंगे, +26 और +1, तो हम 27y की जगह क्या लिखेंगे, +27y +26y +1y, देयरफॉर 2y² प्लस इसके जगह पर हम लिख देंगे 26y + 1y + 13 = 0, ठीक है। अब पहले दो और नेक्स्ट टू टर्म्स, तो देखो इसमें कॉमन क्या है, देखो इसमें कॉमन y तो है बट 2 भी कॉमन है। 2 कैसे कॉमन है आप बताइए, तो देखिए 2 के टेबल में 26 आता है, हाँ आता है, 2 का टेबल कितने टाइम्स बोलूंगा तो 26 आएगा, 13 टाइम, 13 दूने 24, तो कॉमन कब निकालेगा, जब प्रीवियस इसके टेबल में सेकंड नंबर आता हो तभी हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो 2 कॉमन निकालूंगा और उसके बाद दोनों में y भी है तो y कॉमन निकालूंगा। अब यहाँ से 2y कॉमन निकल गया तो बचा कितना, यहाँ 2 था निकल गया, लेकिन y कितने थे, 2 थे, 2 में से हमने एक ही कॉमन निकाले और कितने बचे, एक y बचा जैसा का वैसा। अब ये साइन जैसा है वैसा। अब यहाँ से क्या कॉमन निकला था, y तो निकल गया था और 2 निकला था, तो 2 का टेबल कितने बार बोलूंगा तो 26 आएगा, 13 टाइम्स। देखिए 26 को मैं लिख सकता था 13 × 2, ये 2y कॉमन निकल गया, बचा सिर्फ 13, ठीक है। प्लस अब यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, देखो यहाँ y है बट यहाँ y नहीं, यहाँ 13 है बट यहाँ 13 है, बट हम 1 कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ 1 है और 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 13 13 ही होता है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 1 कॉमन है, तो हम 1 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, प्लस, तो ब्रैकेट का साइन चेंज होगा क्या, नहीं, ये जैसा साइन है वैसा ही रहेगा, तो हमने क्या कॉमन निकाले 1, तो यहाँ बचा क्या y, ये साइन जैसा है वैसा। देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन रहा तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है, बट यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज होगा क्या, नहीं, +13 जैसा है वैसा = 0। अब देखिए दोनों सेम ब्रैकेट में से कोई भी एक ब्रैकेट लिखना है, कौन सा लिखेंगे, देयरफॉर y + 13 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में बचे हुए 2y + 1 = 0, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, देयरफॉर y + 13 = 0 और 2y + 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अब हम y + 13 = 0, तो y कितना मिल जाएगा, देयरफॉर y = -13 मिल जाएगा। देखो ये प्लस में राइट साइड में जाएगा इक्वल टू के तो माइनस हो जाएगा, और देखो 2y + 1 = 0 है, तो 2y = क्या हो जाएगा, -1, ये 1 इधर प्लस में इक्वल टू के उधर जाएगा तो -1, और y = क्या हो जाएगा, ये 2 इधर y के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा, यानी -1/, तो हमें y के 2 वैल्यू मिल गए, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद का एग्जांपल देखिए,
5m square is equal to 22m plus 15. 5m square is equal to 22m plus 15. ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो हमें देखना है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? बिल्कुल भी नहीं। देखो क्या दिया है, 5m square is equal to 22m plus 15। ये m वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू के राइट साइड में दिए, बट हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax square plus bx plus c is equal to 0। ये bx वाली टर्म और c वाली टर्म इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में होना और इज इक्वल टू के राइट साइड में ओनली क्या चाहिए, 0। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर 5m square, ये 22m इज इक्वल टू के राइट साइड में लेफ्ट में आ जाएगा तो -22m। अब ये प्लस 15 इज इक्वल टू के राइट साइड में लेफ्ट में आ जाएगा तो -15 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब ये हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया और कौन से फॉर्म में दिया है, m के फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हमारी स्टेप क्या होगी, ये देखने का a और c देखने का, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या है +5 और ये क्या है -15, तो 15 5 75 75 होता है, बट साइन क्या आएगा, यहाँ कुछ भी नहीं आने, प्लस और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस -75 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ऐसे दो नंबर जिनकी एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन 22 आना चाहिए और जिनका मल्टीप्लिकेशन 75 आना चाहिए। तो दिमाग में बत्ती जल जाती है, जैसे हम जितने एग्जाम को सॉल्व करेंगे धीरे धीरे वैसे हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी, वो नंबर हमें इंस्टेंट माइंड में फिट हो जाएंगे कि ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं। तो देखिए 75 कौन से टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है। 15 5 75 होता है, बट 15 प्लस 5 कितना होता है, 20 होता है। हमें क्या चाहिए, 22। तो ये नंबर आएंगे क्या, नहीं। और 25 के टेबल में आता है 75। देखो 25 का टेबल कितनी बार बोलूंगा तो 75 आएगा 3 बार, 25 3 75। बट हमें साइन क्या चाहिए, माइनस चाहिए, और ये क्या चाहिए, 22 चाहिए। तो देखिए हाँ होता है, 25 में से 3 गए 22 रहते हैं, कितने रहते हैं 22, यानी 22 रहते हैं। बट इसका साइन क्या है, माइनस, इसका साइन माइनस है, तो इन दोनों में से बड़े नंबर होता है 25, तो बड़े नंबर का साइन में क्या दूंगा, माइनस दूंगा। देखिए यहाँ पे जो साइन होता है वो साइन हमेशा किसका चाहिए, बड़े नंबर का चाहिए। किसका चाहिए, बड़े नंबर का। तो यहाँ पे जो माइनस साइन है, अब यहाँ साइन कौन सा है, माइनस, तो इन दोनों में से मैं वो साइन किसको दूंगा, बड़े नंबर को दूंगा, माइनस। और दूसरे नंबर का साइन क्या रखूंगा, प्लस रखूंगा। क्यों प्लस रखूंगा, इसको भी माइनस दूंगा। अगर से इसको भी मैं माइनस दे देता हूं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 25 प्लस 3 28 हो जाएगा, बट मुझे चाहिए 22। इसलिए अगर मैं इसका साइन प्लस दे रहा माइनस दे रहा हूं तो इसका साइन मुझे उसका अपोजिट वाला देना चाहिए, कौन सा, प्लस। तभी तो मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर पाऊंगा। 25 में से 3 गए 22 रहे और इसका साइन माइनस है, तो देखो बड़ा नंबर 25 है, उसका साइन माइनस। तो ऐसे कौन से दो नंबर कौन से हो गए, जिनका मल्टीप्लिकेशन 75 आता है, -75 आता है। देखिए 25 3 75 और माइनस इंटू प्लस माइनस, आगे -75 हाँ आ गया। और इन दोनों की जब मैं एडिशन कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रही, -22 मिल रही। तो दो नंबर कौन से हो गए, -25 और +3। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर 5m square -25m, देखो -22m की जगह ये लिख सकते हैं +3m। -25m + 3m सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -22m ही मिलेगा। -15 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। तो देखिए दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, m तो निकल रहा है, m यहाँ भी है यहाँ भी। उसके अलावा 5 निकल रहा है क्या, हाँ निकलता है। क्यों, क्योंकि देखिए 5 के टेबल में 25 आता है। 5 का टेबल कितने बार बोलूंगा तो 25 आएगा, 5 5 25, 5 5 25 यानी 5 टाइम्स बोलूंगा। मैं यहाँ पे 5 कॉमन निकालूंगा और m कॉमन निकालूंगा। अब यहाँ कितने m थे, 2 m थे, एक निकल गया, अब बचा कितना, एक ही m, 5 भी निकल गया। अब ये साइन जैसा का वैसा। अब देखिए ये m तो कॉमन निकल गया, लेकिन 25 था, लेकिन हमने निकाले क्या है, सिर्फ 5 कॉमन निकाले। तो 5 का टेबल कितने बार बोलूंगा तो 25 आ रहा था, 5 टाइम्स, इसलिए 5 आ जाएगा। प्लस अब देखिए दोनों में कॉमन क्या निकलता है, m निकलता है क्या, नहीं, m यहाँ है बट यहाँ नहीं है। लेकिन
3 कॉमन निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? तो देखिए 3 के टेबल में 15 आता है, हाँ आता है। 3 का टेबल कितने बार बोलूंगा? 15 आएगा 5 टाइम्स, 5 बार। तो देखिए 3 कॉमन निकल गया, अब बचेगा क्या यहाँ पे? 3 तो कॉमन निकल गया, तो सिर्फ m बचा। अब साइन देखिए माइनस है तो जैसा का वैसा माइनस लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं इसको चेंज करके प्लस लिखता, बट ये प्लस होने की वजह से ये साइन चेंज होगा क्या? नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखिए 3 का टेबल कितने बार बोलूंगा तो 15 आएगा 5 बार, 3 5 15 इज इक्वल टू 0 आ गया। m-5 पर माइंड रखना है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तब पहला ब्रैकेट अगर से m-5 या जो भी आया तो दूसरा ब्रैकेट भी सेम वही आना चाहिए। अगर दूसरा ब्रैकेट थोड़ा भी डिफरेंट आ रहा है, सेम ये नहीं आ रहा है, तो समझ जाने का कि आपका इक्वेशन जो सॉल्व कर रहे हो वो गलत हो गया। बस एक ही तरीके पता करने के इक्वेशन गलत हो रहा है क्या? हाँ, अगर ये ब्रैकेट इक्वल टू ये ब्रैकेट नहीं आ रहा है तो समझ जाने का कि अपन ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए वो बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट लेंगे, देयरफॉर m-5 और दूसरे ब्रैकेट में 5m + 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा? m-5 इज इक्वल टू 0 और 5m + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? देयरफॉर ये -5 इज इक्वल टू लेफ्ट में, राइट में आएगा तो +5, देयरफॉर m इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और 5m + 3 इज इक्वल टू 0 है, तो देयरफॉर 5m इज इक्वल टू -3। देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कि 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, -3/, ये रहा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन। ठीक क्या है? y6 स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो देखना है हमें, क्या देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट ये हमें फ्रैक्शन में मान दिए 1/2 रैशनल फॉर्म में दिए, उसे हम सिंपल फॉर्म में लेंगे। सबसे पहले लिख लो y6 स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। ये रैशनल फॉर्म में दिए तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लाएंगे, तो क्या करेंगे? सपोज इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? 2 कट हो जाएगा। ठीक है, मतलब नीचे वाला 2 कट होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर में 2 लाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा? इस इक्वेशन को, कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। इसको नेमिंग दे देता हूं पहले 1 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। अब देखिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना इसका मीनिंग होता है जितने भी यहाँ पे वेरिएबल कोएफिशिएंट है उन सभी को 2 से मल्टीप्लाई करने का, यानी इसको भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसको भी होगा, इसको भी होगा और 0 को भी होगा। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2 × 2 4x² जैसा है वैसा, माइनस 2 × 2 4x जैसा का वैसा, प्लस 2 × 1/2 क्या होता है? 2 × 1/2 क्या होगा? 2 कट हो जाएगा, यानी बचेगा क्या? 1, यानी +1 इज इक्वल टू, अब 0 × 2 क्या हो जाएगा? 0 × 2 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0, ये हो जाएगा। हमारा नया इक्वेशन क्या मिल गया? 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? सबसे पहले कंडीशन हमारी होती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेगा। हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि देखिए x² + bx + c के फॉर्म में x² वाली टर्म भी इधर है, x वाली भी है और कांस्टेंट टर्म भी इज इक्वल टू के इधर में और इज इक्वल टू के राइट साइड में क्या है? 0। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमें क्या करना पड़ता है? a और c का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। कितना हो जाएगा? 4 × 1, दोनों के साइन है प्लस प्लस है, प्लस × प्लस प्लस 4 × 1 4। अब ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए? 4, और जिनकी एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए? -4। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं? -2 और -2। देखिए -2 × -2, देखिए माइनस माइनस प्लस 2 × 2 4।
आ रहा है +4। और देखिए -2 -2 कितना होता है, -2 -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस है तो दोनों की क्या होगी, एडिशन हो जाएगी। 2 + 2 4 और साइन माइनस का -4 आ गया, मतलब दो नंबर बनते हो जाएंगे -2 और -2। तो देयरफॉर हम इसे क्या लिखेंगे, -4x की जगह -2x -2x। तो 4x² इसके जगह हम लिखेंगे -2x -2x + 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसके जगह। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये दो और ये दूसरे। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है, x कॉमन है, कॉमन x है, बट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 x² -2x लिख सकते हैं, -2x + 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं 4 को 2 × 2। तो देखिए अब कॉमन क्या है बताइए, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, 2 × 2, ठीक है, क्या तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं 2 × 2x। ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो ब्रैकेट के बाहर क्या निकल जाएगा, 2x। अब बचा क्या, एक 2 बाहर निकल गया और एक x निकल गया, फिर भी क्या बचा, एक 2 बचा है और एक x बचा है, माइनस यहाँ 2x कंप्लीट बाहर निकल गया तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब क्या बचा, 1। कुछ भी नहीं रहता है, क्या रहता है हमेशा 1। ठीक है, माइनस, अब देखिए माइनस साइन है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ x है, यहाँ x है क्या, नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ है क्या, 2 नहीं है, मतलब कॉमन क्या निकलेगा, ऐसे होगा 1। ठीक है, अब कॉमन 1 निकला तो यहाँ क्या बचा, 2x जैसा का वैसा। अब देखिए यहाँ साइन माइनस है, मतलब ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस ये क्या 1 जैसा का वैसा, क्योंकि 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 × 1 लिख सकता हूँ, 2x को 2x × 1 लिख सकता हूँ। देखिए 2x × 1 2x होता है, 1 × 1 1 होता है, इसलिए मैंने 1 कॉमन निकाला। देखो यहाँ भी 1 था और यहाँ भी 1 था, 1 कॉमन निकालने के बाद यहाँ 2x बचा और यहाँ 1 जैसा का वैसा बचा। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, देखिए एक ब्रैकेट, ये ब्रैकेट सेम है, मतलब एक ब्रैकेट में 2x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2x - 1। दूसरे ब्रैकेट में भी आ जाएगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर का साइन देना खुलना नहीं है। ठीक है, 2x - 1 इज इक्वल टू 0 और 2x - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये -1 इज इक्वल टू के लेफ्ट में राइट में आएगा तो +1 और 2x इज इक्वल टू 1 ये भी सेम हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में, यानी x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 1/2 यहाँ भी सेम मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। चलो इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, 6 एग्जांपल 6। एग्जाम्पल 6 क्या है, 6x² -2x इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है। देखिए x² वाली टर्म तो है, बट सेकंड जो टर्म है वो x वाली नहीं है, ये 1/x है। हमें क्या चाहिए, x जो है ये न्यूमरेटर में चाहिए, बट यहाँ कहां पर है, डिनोमिनेटर में, तो उसे हमें कहां पहुंचाना पड़ेगा, न्यूमरेटर में पहुंचाना पड़ेगा। सॉरी ये x² नहीं है, ये x है, तो यहाँ x² वाली टर्म है क्या, नहीं है ना, तो इसे हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेंगे, पहले नंबर पे हमें x² वाली टर्म होना, दूसरे नंबर पे x वाली होना और तीसरे नंबर पे कांस्टेंट होना। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। तो देखिए यहाँ x² वाली टर्म है क्या, नहीं है, x वाली भी नहीं है, यहाँ x न्यूमरेटर में होना, बट यहाँ हमें डिनोमिनेटर में लिया है, और जो c जो है इज इक्वल टू के राइट साइड में लेफ्ट में लाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे क्वेश्चन 6x - 2x इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, ये देखो ये फ्रैक्शन में दिया है, इसके नीचे कुछ भी नहीं होता है, यानी क्या होता है, हमेशा 1 रहता है। ठीक है, पढ़े थे हमने। तो अब फ्रैक्शन में हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसके साथ और इसका करते हैं इसके साथ, और नीचे में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो देखिए कैसा हो जाएगा, तो
तो 6x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ करेंगे तो 6x इंटू एक्स कितना होता है 6x स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 6 जैसा है वैसा, माइनस साइन जैसा है वैसा। अब ये 2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, इसके डिनोमिनेटर के साथ। इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं, मतलब क्या रहता है 1, तो 2 इंटू 1 2। अब डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये x दोनों को डिवाइड में है और इधर डिनोमिनेटर में, तो इधर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देयरफॉर 6x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 1x हो जाएगा, x इंटू 1 1। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये x को 1x को इधर ला लेंगे, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये 1x किसके बाद आना चाहिए, x स्क्वायर के बाद वाली टर्म है, मतलब इधर इज इक्वल टू के राइट साइड में क्या है प्लस 1x है, लेफ्ट साइड में ला रहा तो क्या हो जाएगा माइनस 1x, और ये माइनस 2 जैसा है वैसा इज इक्वल टू, अब क्या बचा, ये इधर आ गया तो कुछ भी नहीं, मतलब 0। अब आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखिए कंपेयर करो, x स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट नंबर पे, x वाली टर्म सेकंड नंबर पे, और c कांस्टेंट वैल्यू थर्ड नंबर पे, और इज इक्वल टू राइट में आ गया। अब आ जाएंगे हम अपने इसमें, अब क्या करते हैं हम फर्स्ट वाला और a और c का मल्टीप्लिकेशन करते हैं साइन के साथ, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 2 साइन 2 ने 12। ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 आता है और उनकी एडिशन या तो सबट्रैक्शन कितनी आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कितना है 4 3 12 होते 4 3 12, और 4 में से 3 गए 1 रहता है, बस साइन को देने का। तो देखिए मैंने हमेशा बताया था यहाँ जो साइन है वो बड़े नंबर को देने का, और दूसरे नंबर का साइन क्या रहेगा, ऑब्वियसली प्लस रहेगा, क्योंकि ये जब अपोजिट साइन रहेंगे तभी तो इनका आंसर सबट्रैक्शन 1 आएगी ना। देखो -4 प्लस 3 -1 आएंगे, ठीक है। और देखो मल्टीप्लिकेशन 4 3 12 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो दो नंबर कौन से हो जाएंगे, -4 और +3। हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 6x स्क्वायर, अब -1x स्क्वायर क्या लिखेंगे, -4x प्लस 3x, -4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये दो और ये दो, अब यहां कॉमन क्या है, देखिए हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 3 6x हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में और इन दोनों में देखना है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए x यहाँ भी है इसमें भी है, तो x तो कॉमन निकलेगा। उसके अलावा 4 है, तो यहाँ 2 के टेबल में 4 आता है क्या, हाँ 2 का टेबल कितने टाइम बोलूंगा तो 4 आएगा 2 टाइम्स, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो कॉमन क्या निकलेगा 2 निकलेगा ये, और ये x निकलेगा। अब क्या बचा यहाँ पे, 2 तो कॉमन निकल गया, एक x भी निकल गया, तो बचा क्या 3, यहाँ 2 x थे तो उसमें से एक निकल गया तो एक x बचा, ये माइनस जैसा का वैसा। अब देखिए 2 कॉमन निकला, तो 2 का टेबल कितने टाइम्स बोल रहा था, तो 4 आ रहा था 2 टाइम्स, और ये x तो कॉमन ऑलरेडी निकल गया है, ठीक है। प्लस अब देखिए यहाँ पे ना x कॉमन है ना कोई नंबर कॉमन है, तो ऐसे वक्त क्या करना पड़ता है 1 कॉमन ले लेते हैं, और ब्रैकेट में क्या करेंगे 3x माइनस 2 जैसा का वैसा। देखिए यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन था, इसलिए ये साइन मैंने जैसा है वैसा रखा, अगर ये माइनस होता तो ये साइन चेंज हो जाता, ठीक है। देखिए अब आगे 3x माइनस 2 3x माइनस 2 दोनों तरफ सेम आ गए, मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देयरफॉर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में तो हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, और 2x इज इक्वल टू ये माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 2/3, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका एग्जांपल 8। तो इसे देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, हाँ
ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, देखिए 2√6x + 2 = 0। देखिए x स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट नंबर पे, x वाली टर्म सेकंड नंबर पे और कांस्टेंट टर्म थर्ड नंबर पे, मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले a और c का मल्टीप्लिकेशन विद साइन, ये +3 है, ये +2 है, तो 3 × 2 6 हो जाएगा +6। ठीक है, ऐसे दो नंबर कौन से जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और उनकी एडिशन कितना आना चाहिए, √6। तो ऐसे कौन से नंबर है, तो आपने पढ़े होंगे √2 × √2 कितना होता है, 2 होता है, पढ़े हो। √2 × √2 2 होता है। √3 × √3 3 होता है। √4 × √4 4 होता है। √5 × √5 5 होता है। वैसे ही √6 × √6 6। तो हमें ऐसे दो नंबर पता करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए और उनकी एडिशन कितनी आना चाहिए, -2√6। तो देखिए सपोज मैं √6 ले रहा हूं, क्या हो जाएगा, √6 इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, +6, बट इनकी एडिशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएंगे। बट मुझे क्या चाहिए, -2√6 चाहिए। तो मैंने क्या बोला, ये जो माइनस साइन है वो कभी भी कोई भी बड़े नंबर को देना, यहाँ बड़ा कौन सा है, कोई नहीं, दोनों सेम है, तो किसी भी एक को दे देगा। ठीक है, और दूसरे को कौन सा साइन दूंगा, मैं दूसरे को भी माइनस ही दूंगा। तो देखिए अब करके देखिए, माइनस प्लस √6 × √6 6। अब -√6 क्या हो जाएगा, देखिए -√6 = क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो देखिए हमने पढ़े हैं -x कितना होता है, -2x होता है। उसी तरह -√6 क्या हो जाएगा, -2√6। कितने बार है, एक दो बार, इसलिए 2√6, और माइनस माइनस प्लस है, इसलिए हम दोनों की एडिशन कर रहे हैं, एक और एक, √6 + √6 2√6 माइनस, बट कोई भी एक बड़े नंबर का साइन, बट बड़े नंबर कोई नहीं है, दोनों के साइन सेम है, इसलिए माइनस है। -√6 क्या होता है, -2√6। तो ऐसे दो नंबर कौन से मिल गए हमें, -√6 और -√6, जिनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है +6 और जिनकी एडिशन आ रही है -2√6। तो हम -2 इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, -2√6 की जगह -√6 और -√6। तो क्या हो जाएगा, therefore 3x² -2√6x -√6x -√6x + 2 = 0। देखिए -2√6x की जगह मैंने लिख दिया -√6x -√6x, इनको सॉल्व करेंगे तो यही मिल जाएगा। ठीक है, therefore अब कोई भी दो और इसमें भी कोई, अब देखिए इसमें से कॉमन क्या निकलता है, x निकलता है, बट √6 निकलता है क्या, नहीं। बट एक चीज याद रखना, मैंने क्या पढ़ा है, √3 × √3 3 होता है, मतलब मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3 लिख सकता हूँ। यहाँ जो 3 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3। देखिए ब्रैकेट का मीनिंग भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, √3 एक ब्रैकेट में √3, दूसरे ब्रैकेट में √3, मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। x² -√6x जैसा का वैसा। देखिए बस मैंने क्या किया, ये 3 की जगह क्या लिखा, √3 × √3, क्योंकि हमने पढ़ा है √3 × √3 3 होता है, तो 3 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3, x² जैसा का वैसा, -√6x जैसा का वैसा, -√6x ये भी जैसा का वैसा। ठीक है, और अब यहां भी देखिए हम √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √3। देखिए √2 × √3 क्या होता है, √2 × √3 होता है, √6 होता है। मतलब मैं √6 को क्या लिख सकता हूँ, √2 × √3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किए, ये √6 को √2 × √3 लिखे, प्लस अब 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 × √2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, = क्या, 0। ठीक है, अब देखिए therefore अब हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, किसमें से, इन दो में से और इन दो में से। तो दोनों में से कॉमन क्या है, देखिए
यहाँ पे हमें इस √6 को भी √2 इंटू √3 लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ चेंज कर देता हूं, माइनस इस √6 को भी क्या लिख सकते हैं हम, √2 √3x। ठीक है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या निकलता है, √3 निकलता है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ √3 निकल जाएगा। x यहाँ भी है, यहाँ भी है, x निकल जाएगा। और क्या बचा, एक √3 निकल गया तो दूसरा √3 बच गया। x स्क्वायर था मतलब एक x निकला और एक x बच गया, माइनस साइन जैसा है वैसा। अब देखिए √3x कॉमन निकला मतलब बचा क्या, सिर्फ √2 माइनस, अब इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, √2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब √2 निकलेगा, ठीक है। x लगाना भूल गए हम यहाँ, ठीक है। अब बचा क्या, √2 निकला, √3 निकल जाएगा क्या, नहीं, √3 यहाँ है बट यहाँ नहीं, x यहाँ है बट यहाँ नहीं, मतलब सिर्फ कॉमन क्या निकलेगा, √2, क्योंकि ये यहाँ भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। अब बचा क्या, यहाँ √2 निकला तो √3x प्लस दूसरे ब्रैकेट में, दूसरे इसमें √2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब साइन देखिए, सॉरी साइन लगाना भूल गए, ब्रैकेट के बारे यहाँ माइनस था तो ये वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दो ब्रैकेट हमें सेम मिल रहे हैं, √3x - 2 √3x - 2, तो दोनों में से कोई भी एक लिखना होता है, तो √3x - 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, √3x - 2 बची हुई टर्म, ये जो बचा हुआ है ये दूसरे ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए therefore √3x - 2 इज इक्वल टू 0 और √3x - 2 इज इक्वल टू 0 सेम आया, ठीक है। therefore क्या करेंगे हम, √3x इज इक्वल टू √2 हो जाएगा, ये √2 माइनस में इज इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और √3x इज इक्वल टू ये भी √2 हो जाएगा, देखो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में माइनस में राइट में जाएगा तो प्लस, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2/√3 और x इज इक्वल टू √2/√3। x की वैल्यू दोनों के लिए हमें सेम मिलेगी, दोनों वैल्यू x की सेम ही आएगी, ठीक है। देखिए यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, 3 × 2 6। अब देखिए -2√6 यानी -√6x -√6x, ठीक है। अब बस हमने क्या किए, 3 को हम √3 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 √3, यहाँ भी √6 को √2 × √3 और यहाँ 2 को लिख सकते हैं √2 × √2। उसके बाद हम कॉमन निकाल के सॉल्व करें, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 9, क्या है, ट्वाइस m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है, तो हम इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, ट्वाइस m ब्रैकेट के बाहर है और m - 24 ब्रैकेट के अंदर है, तो ये ट्वाइस m को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ट्वाइस m - 24 इज इक्वल टू 50। अब क्या होगा, ट्वाइस m को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस m को m के साथ, तो ट्वाइस m × m स्क्वायर, और ये 2 जैसा का वैसा, यानी 2 × ट्वाइस m स्क्वायर हो जाएगा। देखो ट्वाइस m × m ट्वाइस m स्क्वायर, माइनस साइन जैसा है वैसा। अब देखो नंबर यहाँ है 2, यहाँ है 24, तो 24 × 2 48 और m × 1 m इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब क्या करेंगे, 50 को इज इक्वल टू की राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ट्वाइस m स्क्वायर माइनस 48m
माइनस 50 इज इक्वल टू 0। आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो m स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट नंबर पे, m वाली सेकंड नंबर पे और कांस्टेंट टर्म थर्ड नंबर पर। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए क्या करना पड़ता है, a और c का मल्टीप्लिकेशन विद साइन। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 50 100 हो गया माइनस 100। अब क्या करेंगे, ऐसे दो नंबर जिनका जिनकी एडिशन है तो सबट्रैक्शन 48 आना चाहिए और जिनका मल्टीप्लिकेशन 100 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन सा है, देखिए 50 और 2 है। देखो 52 जा 100, लेकिन साइन यहाँ क्या है माइनस का, तो बड़े नंबर को साइन कौन सा देंगे माइनस और छोटे नंबर को प्लस। इसको साइन प्लस क्यों दिया, क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट रहेंगे तभी तो मैं सबट्रैक्शन करूंगा। तो देखिए माइनस 50 प्लस 2 कितना होता है, माइनस 48 होता है। देखिए 50 में से 2 गए 48, 48 और साइन बड़े नंबर का तो माइनस का। और देखिए माइनस 52 कितना होता है, 50 में 100 बोलते हैं, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस आ गया, दो नंबर कौन से हो जाएंगे माइनस 50 और प्लस। तो देखिए क्या लिखेंगे फिर हम, माइनस 48m की जगह माइनस 50m प्लस 2m लिख देंगे। माइनस 50m प्लस 2m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ये दो सीरीज करेंगे और ये दो। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यम यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है। बट 2 कॉमन निकल जाएगा, हाँ 2 निकलता है क्योंकि 2 के टेबल में 50 आता है। 2 का टेबल कितने बार बनूंगा तो 50 आएगा 25 टाइम्स, 25 दुने 50 यानी 2 इंटू 25 50। मैं क्या निकाल दूंगा, 2 भी कॉमन निकालूंगा और m भी। तो देखिए यहाँ 2 कॉमन निकल गया और m कॉमन निकला, बचे कितने 2m थे तो 1m निकला, तो 1m बच गया। यहाँ ये साइन जैसा है वैसा। अब देखिए यहाँ पे एक यम कॉमन निकल गया, अब बचा कितना, 2 का टेबल कितने बार बोलूंगा तो 50 आएगा 25 टाइम्स आ गया प्लस। अब देखिए यहाँ कॉमन क्या निकलता है, यहाँ यम है यहाँ यम है क्या, नहीं, बट 2 कॉमन निकलेगा, क्यों, क्योंकि देखिए 2 के टेबल में 50 आता है, कितने बार बोलूंगा तो 25 टाइम्स, ठीक है। देखिए 2 कॉमन निकाल दिया, अब यम, अब ये साइन चेंज होगा क्या, यहाँ पर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन। यहाँ अगर माइनस होता तो ये माइनस का मैं यहाँ प्लस करता, बट यहाँ प्लस है, इसकी वजह से माइनस साइन जैसा है वैसा ही रहेगा। तो देखो 2 का टेबल कितने बार बोलूंगा तो 50 आएगा 25 टाइम्स। तो देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ गया, मतलब मेरा आंसर करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब ये दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट लिखना पड़ता है, देयरफॉर m माइनस 25 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में बची हुई टर्म ट्वाइस m प्लस ये साइन के साथ लिखना होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और ट्वाइस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस 25 इज इक्वल टू के लेफ्ट में राइट में जाएगा तो प्लस 25 और ट्वाइस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस m इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 है इज इक्वल टू के राइट में जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में यानी माइनस 2/2 और m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 जा 2 और माइनस साइन जैसा है वैसा, यानी m की वैल्यू क्या मिलेगी -1, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 10 एग्जांपल 10। एग्जांपल 10 क्या है, 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, हाँ है, क्यों, क्योंकि m स्क्वायर वाली टर्म है और उसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं है, मैंने पढ़ाया था, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने पढ़े थे, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, हम b और c की वैल्यू 0 ले सकते हैं, बट a की वैल्यू हमें कभी भी 0 नहीं चाहिए। मतलब जैसे मैं आपको बोलूं 5x स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो हाँ है, बोल सकते हो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, हाँ है, क्योंकि हमने पढ़े हैं b इज इक्वल टू 0 ले सकता है, c इज इक्वल टू 0 ले सकता है, बट a इज नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। तो देखिए यहाँ a की वैल्यू 0 है क्या, नहीं है, बट b की वैल्यू नहीं दी है, c की वैल्यू भी नहीं दी है, मतलब 0 ले सकती है। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 5x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। देखिए b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, बट a की वैल्यू 0 चाहिए क्या, नहीं। तो ऐसा इक्वेशन जहाँ a की वैल्यू ये जो इस फॉर्म में हो और उसमें a की वैल्यू
जीरो ना हो, हालांकि बी और सी की वैल्यू जीरो रह सकती है, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। इसने आपको बोला 6x इज इक्वल टू 9, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहाँ bx वाली टर्म दी है, बट x स्क्वायर वाली टर्म दी है क्या? नहीं दी है। और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होता है? जिसका पावर 2 हो। क्वाड्रेटिक का मीनिंग ही 2 होता है ना, जिसका वेरिएबल का पावर मैक्सिमम और मिनिमम पावर कितना होना चाहिए? 2। फर्स्ट वाले से, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन सबसे पहले लिख लेते हैं 25m² इज इक्वल टू 9। तो ऐसे केस में कैसे सॉल्व करने का, देखिए यहाँ x m वाली टर्म नहीं दी है, 25m² इज इक्वल टू 9 कांस्टेंट टर्म दी है और a की टर्म दी है, ठीक है। b की टर्म दी है क्या? b की वैल्यू नहीं। ऐसे वक्त क्या करना, देयरफॉर हम इसे लिख सकते हैं m² इज इक्वल टू 25 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 के डिवाइड में। और हमने पढ़े हैं कि m² निकालना है तो ये इधर का क्या जाएगा? अंडर रूट में जाएगा। देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या हो जाता है? अंडर रूट ऑफ 9/25 हो जाता है कि नहीं? बढ़ेगा नहीं, ये जो स्क्वायर निकलता है तो ये किस में चले जाता है? पूरा कंप्लीट अंडर रूट में चले जाता है, स्क्वायर रूट में चले जाता है। देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 9 किसका है? 3 और अंडर रूट 25 5 का, और ये प्लस माइनस हो जाएंगे क्योंकि दो वैल्यू निकलती है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, अंडर रूट में। तो m की वैल्यू क्या मिल जाएगी? देयरफॉर m इज इक्वल टू 3/5 और m इज इक्वल टू -3/5। ये ऐसे दो वैल्यू मिल जाएंगे, प्लस माइनस 3/5। कभी भी याद रखना, अंडर रूट के बाहर जब निकालो तो उसके साइन क्या होते हैं? प्लस माइनस, दो वैल्यू मिलती है, ठीक है। कैसा है समझा? देखिए हमने पढ़े हैं अंडर रूट 9 इक्वल टू 3 होता है, अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 होता है, इसलिए 9 की जगह पे 3 अंडर रूट निकलने के बाद और ये, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 7m² इज इक्वल टू 21m। 7m² इज इक्वल टू 21m, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे हम? तो देखिए ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है क्या? नहीं, तो इसे हम लिख लेंगे इसे सॉल्यूशन 7m² इज इक्वल टू 21m, ठीक है। तो इसे हम क्या कर देंगे? 21m को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -21m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7m² -20m इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन क्या? m दिख रहा है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है। 7 कॉमन रह सकता है क्या? हाँ रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि 7 के टेबल में देखने का 21 आता है क्या? हाँ, 7 के टेबल में 21 तो आता है। कितनी बार बोलने पे? 3 टाइम्स। 7 3 21। क्या करेंगे हम? 7 कॉमन निकाल देंगे और m भी कॉमन निकाल देंगे। अब 7 कॉमन निकाल दिया और m भी निकाल दिया, बट यहाँ कितने m थे? m² था, यानी 2 m थे, एक m निकला तो बचा क्या? सिर्फ यहाँ m। ये साइन जैसा है वैसा। अब ये m तो कॉमन निकल गया है, बट 21 7 का टेबल कितने बार बोलूंगा तो 21 आएगा? 3 टाइम्स इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ दो वैल्यू मिल गए, 7m और ये दो वैल्यू मिल गए। हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर 7m इज इक्वल टू 0 और m-3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0/7 और m इज इक्वल टू -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर मुझे बताइए m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0/7 0 और m इज इक्वल टू 3। कितनी वैल्यू मिल गई m की? दो वैल्यू मिल गई, एक कौन सी 0 और दूसरी 3। अब देखिए 12 लास्ट m² -11। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सिंपल कुछ नहीं, सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन है तो डायरेक्ट क्या करना? नंबर को राइट साइड में शिफ्ट कर देना। क्या हो जाएगा? m² -11 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -11 इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में राइट साइड में चले जाएगा। अब क्या करते हैं? हम स्क्वायर निकालते हैं, तो स्क्वायर निकालते हैं इज इक्वल टू के राइट साइड वाला किधर में चले जाता है? स्क्वायर रूट में चले जाता है। मतलब क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू +- अंडर रूट 11।
देयरफॉर m की वैल्यू कितने मिलेंगे, m इज इक्वल टू √11 प्लस √11 और m इज इक्वल टू माइनस √11, ये दो वैल्यू मिल जाएंगे। बस सिंपल है, कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ गया।